हम सब लोगों में से 90% लोगों ने हैकिंग सीखने के लिए या साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स लिया होगा। काफ़ी लोगों ने बस फ्री के कारण एनरोल कर लिया होगा और कभी देखा भी नहीं होगा। बट बहुत सारे लोगों ने पैसे देकर कोर्सेस लिए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्कूल या कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं जाती। एज एन एजुकेशन हैकिंग को कोई नहीं पढ़ाता। और इंटरनेट पे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी अच्छे कोर्सेज बनाते हैं। काफ़ी सारे क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक यूडेमी, एजुरेका, कोर्सेरा और काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स भी हैं जो कोर्सेज बनाते हैं। बट क्या आपने सोचा है कि ये कोर्सेज वर्थ हैं आपके टाइम और एफर्ट के? आप इस कीमती एज में आप अपना टाइम और एफर्ट दे रहे हो, क्या आपको वो उतनी स्किल्स सिखा पाएंगे? चलिए इस टॉपिक पर थोड़े एडवाइसेस शेयर करते हैं। मैं खुद एक ट्रेनर हूँ और इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि मार्केट में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो किस हिसाब से आपको चूज करने चाहिए जो आपके टाइम और एफर्ट के काबिल हों और आपको एप्लीकेबल स्किल सिखा पाएं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, खासकर वो जो फ्रेशर्स हैं और नए नए आना चाहते हैं, ताकि आप गलत हाथों में ना फंस जाओ। तो ये शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि आप कोर्सेज ढूंढने निकलो, आपको ये पता करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्लियर कर लो कि आपको सीखना क्या है। अगर आप बिल्कुल नए हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप कोई स्पेसिफिक डोमेन का कोर्स चूज नहीं कर सकते, लाइक रेड टीमिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, ब्लू टीमिंग, फॉरेंसिक्स। आपको सीखना क्या है वही आपको नहीं पता, तो पहले ये सीखना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और इसमें कितने सारे डोमेन्स होते हैं। अब अगर डोमेन ही नहीं पता, कोई स्किल का रोड मैप ही नहीं पता, तो दुनिया भर की चीजें सीख भी लोगे तो भी जॉब नहीं मिलने वाली है। कौन कौन से डोमेन्स में क्या क्या काम होते हैं ये समझो, लेकिन जो गोल होना चाहिए वो हमेशा स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो पहले एक रफ रोड मैप बना लो अपने दिमाग में कि एक आइडियल कोर्स कैसा होना चाहिए आपके लिए। आपको जो सीखना है वो सिखाए और आपको पता है क्या सीखना है और वही सब आपको सिखा पाए। अब पॉइंटर्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर जो आपको देखना चाहिए वो है फिजिबिलिटी। अब कोई भी अगर आप डोमेन की बात करो तो हर डोमेन में एक पाथ होता है स्टडी का। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो अभी इंडस्ट्री में चल रहे हैं, जो आप सीखोगे तो आपको जॉब मिलेगी। कुछ भी रैंडम चीजें आप नहीं सीख सकते। एक प्रॉपर करिकुलम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग या रेड टीमिंग सीख रहे हो तो एक्टिव डायरेक्टरी सीखना बहुत जरूरी है। उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जरूरी हैं, लाइक लैटरल मूवमेंट, पिवटिंग, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन और परसिस्टेंस। या फॉरेंसिक्स में मेमोरी एनालिसिस सीखना जरूरी है। एक्सप्लॉयट डेवलपमेंट में असेंबली लैंग्वेज सीखना जरूरी है। वेब सिक्योरिटी में ओवास्प सीखना जरूरी है। तो सबसे अच्छा तरीका इसका है कि आप कोर्स का सिलेबस या कंटेंट चेक करो। डिटेल में दिया हुआ होता है। अगर डिटेल में नहीं दिया है तो सपोर्ट से बात करो और उनसे पूछो, तो एक आप डिसाइड कर सकते हो ना कि ये सब चीज़ें आपको सीखनी है और ये अवेलेबल है इसमें। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्या क्या होना चाहिए, तो आप किसी थर्ड पार्टी जो एक्सपीरियंस्ड हो इस फील्ड में, जो काम कर चुका हो, आपका मेंटोर या आपका दोस्त, उससे पूछो। वरना क्रिएटर या इंस्ट्रक्टर तो वही बोलेगा कि सब कवर्ड है, एक्सपर्ट बन जाओगे आप। सेकेंड पॉइंट इज इंस्ट्रक्टर एक्सपीरियंस। अब इंस्ट्रक्टर को खुद कितना आता है जो वो पढ़ा रहा है। मेरे हिसाब से मैं उस इंस्ट्रक्टर से पढ़ना चाहूँगा जो खुद इंडस्ट्री में 3-4 साल काम कर चुका हो उस फील्ड में जिसकी वो ट्रेनिंग दे रहा है। सेल्फ लर्निंग इज ओके, बट उससे आपको नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस नहीं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है प्रोफेशनली एज अ टीम, तो ये लैब्स में और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव्स में बहुत फ़र्क होता है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो आप कमर्शियल टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हो, दूसरों से सीखते हो, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हो, टीम को लीड करते हो। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बट फिर एक बात है कि पढ़ने और पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है। हर कोई टीचर नहीं बन सकता, ये इतना आसान नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अपनी ऑडियंस समझनी पड़ेगी। हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। कहीं से भी कहीं भी डाउट आ सकता है, तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। जैसे मैं एपसेक में एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर 3 साल काम कर चुका हूँ, तो मुझे उस फील्ड की नॉलेज है, तो मैं वो पढ़ा सकता हूँ। लाइक मैं OSCP होल्डर हूँ, तो मैं रेड टीमिंग भी पढ़ा सकता हूँ, पेन टेस्टिंग भी पढ़ा सकता हूँ। तो ट्रेनर का बैकग्राउंड क्या है, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनकी टेक्निकल नॉलेज, ये सब चेक करो। उनका सैम्पल वर्क देखो जो अवेलेबल होगा ऑनलाइन, लाइक वीडियोस या लिटरेचर, उससे आइडिया मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिकलिटी। साइबर एक कंप्लीटली हैंड्स ऑन फील्ड है। तो अगर आपको मैं 10 घंटे कंसेप्ट समझा दूं, लेकिन फिर भी अगर आप उसे अप्लाई नहीं करोगे तो आप कुछ सीखोगे नहीं। पढ़ने से आप लर्न करते हो, लेकिन करने से आप स्किलफुल बनते हो। तो कोई भी अगर आप कोर्स चूज कर रहे हो तो उसमें रियल वर्ल्ड लैब्स होने चाहिए जो आपको टॉपिक्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया जाए। प्रेजेंटेशन देख कर आप बग फाइंड नहीं कर सकते, या कोई बुक पढ़ के आप इंसिडेंट्स को हैंडल करना नहीं सीख सकते। मैं जानता हूँ थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप सीखते हो, समझते हो सबको डीप में। आइडियली ऑलमोस्ट 70% ऑफ कोर्स कंटेंट प्रैक्टिकल होना चाहिए, और ये वही दे पाएगा जिसने खुद काम किया हो प्रोफेशनली। CTF करो या क्लाउड पे लैब्स बनाकर करो, लोकल लैब्स बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमेशा फोकस प्रैग्मेटिक होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब दो टाइप के मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज होते हैं, जो है फर्स्ट लाइव या इंस्ट्रक्टर लेड और दूसरे रिकॉर्डेड या सेल्फ पेस्ड। अब ये सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी को लाइव पढ़ना पसंद है या किसी को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या कंफर्ट में पढ़ना पसंद है। रिकॉर्डेड वाले आप 24/7 देख सकते हो, सस्ते होते हैं और आइडियली कोर्स का एक्सेस हमेशा लाइफ टाइम होता है। लेकिन लाइव में आपको उसी टाइम ज्वाइन करना पड़ेगा जिस टाइम क्लासेस होती हैं। थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि पर्सनल टच होता है, डाउट्स इजीली क्लियर होते हैं रियल टाइम में, और कुछ लोग लाइव की रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं। तो हर किसी के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट ये पहले से पता कर लेना कि आप कितना टाइम दे सकते हो। अगर आपका एक फुल टाइम जॉब है, आप स्विच का सोच रहे हो, नई स्किल सीखना चाहते हो, तो आपका टाइम बहुत कीमती है। तो शायद उस केस में आपको रिकॉर्डेड कोर्सेस ज़्यादा जमेंगे, वरना अगर आप एक स्टूडेंट हो तो लाइव क्लासेस करो, आपके डाउट्स इजीली क्लियर होते हैं और सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी पर बेस्ड है, सपोर्ट। अब कहीं पर कुछ डाउट आ गया तो किससे पूछोगे? लाइक पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई लैब सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, पीडीएफ नहीं खोला जा रहा, वीडियोस नहीं चल रहे, बफर हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म डाउन है, ये सब प्रॉब्लम्स कौन सुनेगा? काफ़ी जगह ऐसा होता है, एक बार आप कोर्स ले लो, उसके बाद आपका कनेक्शन खत्म। अब उसके बाद अपने ऊपर है कि आपको कितने भी डाउट्स आए, इश्यूज आए, आप स्टक हो जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये वही लोग होते हैं जो पायरेटेड कोर्सेज से पढ़ते हैं, और ये ऐसी फील्ड है ना जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि पूरा काम मशीन्स में होता है, तो टेक्निकल इश्यूज आएंगे ही, तो डाउट्स भी होंगे ही। तो कोई ना कोई होना चाहिए, एक प्रॉपर सपोर्ट टीम होनी चाहिए, एक पूरी कम्युनिटी हो लर्नर्स की, जहाँ पर सारे लर्नर्स एक साथ हों, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप आपस में ही डाउट्स क्लियर कर लोगे। तो ये पहले पता कर लो कि उनकी आफ्टर सेल्स उनका सपोर्ट कैसा है, इंस्ट्रक्टर खुद या उनके मेंटर्स अवेलेबल होंगे कि नहीं आपके कंसर्न सुनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यूज। अब ऊपर के जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने, ये सारे फेक करना बहुत ईजी है। इंस्ट्रक्टर फेक बायो बना सकता है, अपने कोर्स का कंटेंट फेक कर सकता है, सैंपल वीडियोस फेक कर सकता है, बड़े बड़े अचीवमेंट्स गिना सकता है। तो आप क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? तो जिन लोगों ने पहले ही वो ले रखा है, तो उनसे पूछो कि वो कैसा था, लाइक क्वालिटी कैसी थी, जो बोला था वो सिखाया गया कि नहीं, आपके करियर में कितना काम आया, सपोर्ट कैसा था, प्रैक्टिकल्स कितने थे, लोगों से पूछो या रिव्यूज पढ़ो ग्लासडोर, ट्रस्ट पायलट पे। बट हाँ, ये बात भी है कि रिव्यूज़ भी खरीदे जा सकते हैं। उनको बिजनेस करना है तो कोई स्टूडेंट्स को पर्क्स दे करके वो रिव्यूज़ ले भी सकते हैं उनसे, अच्छे वाले। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी पर्सनली आउट ऑफ बैंड भी लोगों से पूछो, जो कम्युनिटीज़ होती हैं बहुत सारी, डिस्कॉर्ड, रेडिट पे, वहाँ से लोगों से बात करो, मल्टीपल लोगों से जो बायस ना हो, जो न्यूट्रल हो दोनों तरफ से। और हाँ, जिनसे आप बात कर चुके हो, जिनको आप जानते हो, उनसे रिव्यू लो तो बेटर है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। अब किसी ने वो कोर्स ले लिया जिसको वो आता ही ना हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट ही ना हो, जिसको वो समझ में ही ना आया हो, तो वो ऑफ कोर्स बैड रिव्यू ही देगा। उसने बिना चेक किए ले लिया ना, अब उसको समझ नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्स खराब है। तो इसीलिए सोच समझ कर रिव्यूज़ लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस या कॉस्ट। अब ऑनेस्टली अगर इसके पहले के सारे पॉइंट्स चेक्ड है ना आपकी ट्रेनिंग में, जो आप लेना चाह रहे हो, तो ये पॉइंट ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए आपके लिए। अपने करियर में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट डिसीजन हो सकता है। कुछ हज़ारों आज इन्वेस्ट करो आप, तो फ्यूचर में लाखों करोड़ों कमा सकते हो। लोग लाखों की डिग्री कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दुनिया भर के कोर्सेज में एनरोल कर ले रहे हैं डेस्परेशन में, क्योंकि सेटल होना है, पैसे कमाने हैं, घर से प्रेशर है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बस कहीं से जॉब लग जाए। अब इस बीच अगर आपको एक जेन्युइन टीचर मिल जाए या मेंटर मिल जाए जो आपको सही चीज़ें सिखाए और आपको गाइड भी कर दे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो इससे बेटर और क्या ही होगा। बट आई नो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, बहुत लोगों के लिए प्राइस मैटर करता है, लेकिन अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उनको आप पर कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, ये भी मैटर करेगा। अगर आप किसी बड़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हो तो वहाँ का कॉस्ट ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, या अगर आप कोई इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, लाइक ट्रेनिंग कॉस्ट प्लस सर्टिफिकेशन की वैल्यू। आपको ये पता करना होगा कि आप जो पढ़ना चाह रहे हो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना लगना है, लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टूल्स, लाइसेंसेस, ये सब देख करके कॉस्ट जज करना। बट आई बिलीव मनी शुड नेवर बी अ बैरियर टू लर्निंग। तो उनसे एक बार बात कर लेना कि अगर कोई कंसेशन मिल पाए तो, इंस्टॉलमेंट मिल पाए तो, बट लर्निंग शुड बी योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेशन। अगर आप सिर्फ स्किल्स के लिए कोई ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये पॉइंट आपके लिए मैटर नहीं करेगा, बट अगर आपको रेज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग करना है, डायरेक्ट जॉब चाहिए, तो ये पॉइंट आप चेक कर लेना कि सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है। तो बहुत ही गिने चुने रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड वाइड जो कि अच्छे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो एचआर्स के लिए वैल्यूएबल हैं, लाइक ईसी काउंसिल, सैंस, INE, ऑफसेक, यही सारे मैनेजर्स को पता होते हैं, बट इनकी कॉस्ट भी उतनी ही हाई होती है।
तो अगर आपको वैल्यूएबल सर्टिफिकेट चाहिए तो इनके ही कोर्सेज करो, वरना सर्टिफिकेशन की टेंशन मत लो, सिर्फ स्किल्स पर ध्यान दो। छोटे मोटे कोर्सेज के सर्टिफिकेशन कर भी लोगे तो उनको कोई जानेगा नहीं, तो वो आपका एफर्ट वेस्ट है और पैसा भी। तो बस यही सारे मेजर पॉइंटर्स हैं जो आपको चेक कर लेने चाहिए कोई भी कोर्स या ट्रेनिंग में एनरोल करने से पहले। और अगर आपको भी एक जेन्युइन ट्रेनिंग करनी है एक जेन्युइन ट्रेनर से, तो मैंने खुद के कोर्सेज बनाए हुए हैं काफ़ी सारे, आपको काफ़ी सारे स्किल्स सिखाने के लिए। रिसेंटली मैंने एक कंप्लीट OSAP कोर्स लॉन्च किया है जिसमें 70 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। आपको बेसिक से हैकिंग सिखाने के लिए काफ़ी सारे अफोर्डेबल कोर्सेज हैं। तो अगर आपको भी इंडस्ट्री में आना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, तो प्लीज़ चेकआउट करना सारे कोर्सेज को। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, ताकि बाकी लोग भी ये जानें और गलत कोर्स लेने से बच जाएं। और आगे के लिए बहुत सारे और वीडियोस हैं, बहुत सारी गाइडेंस है, बहुत सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं जो आते रहेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।